दिस सनस्क्रीन विल गिव यू अ इंस्टाग्राम फिल्टर इफेक्ट बट इन रियल लाइफ। काफी ज्यादा एग्जैजरेट करके इन्होंने बताया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपका स्किन टोन मुझसे ज्यादा डार्क है तो आप बहुत ही गंदे लगने वाले हो सनस्क्रीन को लगाने के बाद। हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। आज का वीडियो होने वाला है ऑन दीज एक्वालॉजिका सनस्क्रीन्स। आई हैव देयर टोन अप सनस्क्रीन एंड देयर बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन। अभी जब मैं इसको परचेज करने गई थी ना इनकी वेबसाइट पे, तो आई सॉ कि ये इनके न्यू लॉन्च सेगमेंट पे हैं, बट मैंने सॉ रिव्यूज तो उसमें काफी पुराने रिव्यूज भी थे, तो आई थिंक ये काफी पहले लॉन्च हो चुकी है। बट मुझे लगा इनकी फॉर्मुलेशन देख के कि मुझे इनको ट्राई आउट करना चाहिए। इससे पहले मैं एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन लास्ट टू लास्ट ईयर यूज करती थी आई गेस, और उसके बाद ना मैंने कभी एक्वालॉजिका से कुछ भी ट्राई आउट नहीं किया, बिकॉज उनकी सनस्क्रीन्स के जो फॉर्मुलेशन थे ना वो मुझे इतना ज्यादा काला कर देते थे। आई लाइक द फॉर्मुलेशन क्योंकि फील जो है वो काफी लाइट वेट थी, अच्छी थी, बट लगाते ही मैं इतनी ज्यादा डल और डार्क लगने लगती थी कि आई स्टॉप यूजिंग देयर सनस्क्रीन्स। बट दिस टाइम आई सॉ कि इन्होंने अपनी सनस्क्रीन्स को काफी अच्छे से फॉर्मुलेट किया हुआ है, तो व्हाई नॉट टू गिव अ ट्राई। तो मैं एक एक करके आपके सामने डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज देयर टोन अप सनस्क्रीन। टोन अप सनस्क्रीन इज बेसिकली सपोज टू टोन अप योर कॉम्प्लेक्शन, दैट इज व्हाई इट हैज दिस टोन अप नेम। एंड ये टिंटेड सनस्क्रीन से काफी डिफरेंट होती है। टिंटेड सनस्क्रीन जो होती हैं उसमें आपको बीबी या फिर फाउंडेशन की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, तो मेकअप वाली प्रॉपर्टीज के साथ टिंटेड सनस्क्रीन आती हैं, बट दिस सनस्क्रीन इज नॉट लाइक दैट। ये जब आप लगाओगे तो इट विल टोन अप योर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा बहुत, ठीक है। तो दिस इज वर्ट इट इज सपोज टू डू। तो ये वाली जो सनस्क्रीन है, पहले ही बता देती हूँ, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन मेरी तरह है, स्किन टोन मेरी तरह है, या फिर मुझसे ज्यादा लाइट है, तो ये आपके लिए काम करेगी। अगर आपका स्किन टोन मुझसे ज्यादा डार्क है तो ये आपके लिए काम नहीं करेगी, आपको बहुत ज्यादा व्हाइट कास्ट देगी। मैं अपने भाई की यहाँ पे पिक लगा दूंगी। बिफोर यूजिंग द सनस्क्रीन एंड आफ्टर यूजिंग द सनस्क्रीन, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत ज्यादा व्हाइट कास्ट देती है ये। इफ यू आर माई स्किन टोन ना, मैं अपना भी यहाँ पे पिक्चर या फिर वीडियो लगा दूंगी। मेरी स्किन टोन के लिए अच्छे से काम करता है। मुझे भी 5 to 10 मिनट्स तक का व्हाइट कास्ट था, बट लेटर ऑन लाइक थोड़ा टाइम बीतने के बाद, 10-15 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो गया था एंड इट डिड टोन अप माई कॉम्प्लेक्शन। बट वन थिंग आई फेस विद दिस सनस्क्रीन, इट एम्फोसाइजेज माई पोर्स। तो मेरे पोर्स काफी भर भर के दिख रहे थे। इन पर्सन आपको समझ में आएगा, स्क्रीन पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये चीज थी। बट इसकी जो फॉर्मुलेशन है, दिस इज रियली नाइस। इन्होंने इसमें जो फिल्टर्स यूज किए हुए हैं, दे हैव यूज्ड all new generation chemical filters in this. They have used Uvenal A plus, they have used Uvenal T, they have used Tinosob M, and they have used titanium dioxide. तो 3 इन्होंने केमिकल सन फिल्टर्स यूज किए हुए हैं, विच आर ऑल न्यू जनरेशन केमिकल फिल्टर्स, एंड इन्होंने टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी यूज किया हुआ है। तो इससे स्किन डार्कनिंग या फिर डलनेस की प्रॉब्लम नहीं आती। ऑफ कोर्स दिस इज टोन अप सनस्क्रीन एंड इट विल डेफिनेटली टोन अप योर कॉम्प्लेक्शन। और इसके साथ जो एडिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं, सच एज कोकोआ सीड एक्सट्रैक्ट, hyaluronic acid एंड ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट, एंड दे हैव आल्सो एडेड कोजिक एसिड, ठीक है। तो ये सब एडिशनल इंग्रेडिएंट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और 4 ही सन फिल्टर्स इन्होंने यूज किए हुए हैं। मैं सब कुछ यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर दूंगी। और साथ ही इन्होंने अपनी आउटर पैकेजिंग पे मेंशन किया हुआ है कि this will give you blue light protection as well. Of course, this is 50 plus and PA4 plus is UVA UVB sunscreen, and this has unique water lock technology also. And this is glow plus hydrate bright plus tone up sunscreen. इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि दिस सनस्क्रीन विल गिव यू अ इंस्टाग्राम फिल्टर इफेक्ट बट इन रियल लाइफ। काफी ज्यादा एग्जैजरेट करके इन्होंने बताया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता कि इंस्टाग्राम फिल्टर वाला आपको इफेक्ट मिलेगा। हाँ, दिस विल टोन अप योर कॉम्प्लेक्शन, बट अगेन ये कुछ ही लोगों पे काम करेगी। अगर आपका स्किन टोन मुझसे ज्यादा डार्क है तो आप बहुत ही गंदे लगने वाले हो सनस्क्रीन को लगाने के बाद। अगर आपको ना टोन अप सनस्क्रीन के ऑप्शन चाहिए, क्योंकि इंडियन स्किन केयर मार्केट में मुझे इससे बेहतर तो अभी तक का नहीं मिला टोन अप सनस्क्रीन का ऑप्शन। माय फेवरेट ब्रांड लाइक डॉक्टर शैथ वगैरह का नहीं आता ये वाला कैटेगरी। एंड कोरियन सनस्क्रीन मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको चाहिए तो आई विल मेक अ वीडियो, फुल वीडियो ऑन दैट। टिंटेड सनस्क्रीन आई पर्सनली डोंट लाइक। आई प्रेफर कि हाँ, सनस्क्रीन इतनी ज्यादा लाइट वेट होगी, सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद में उसके ऊपर से बीबी क्रीम या फाउंडेशन वगैरह अप्लाई कर लूँ, दैट इज फाइन फॉर मी। आई डोंट लाइक दोज टिंटेड सनस्क्रीन जिनमें बीबी या फिर फाउंडेशन वाली क्वालिटीज होती हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा ऑक्सीडाइज करती है। ये सनस्क्रीन काफी ज्यादा लाइट वेट है।
अगर आप मेरे कॉम्प्लेक्शन के हो या मुझसे ज्यादा ब्राइट कॉम्प्लेक्शन है आपका, तो ये आपको ये ऑक्सीडाइज भी नहीं करती है, काला लुक नहीं देगी आपको, डल नहीं होगी आपकी स्किन टोन। काफी ज्यादा लाइट वेट है, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया है। मे बी ये सिर्फ मेरे ही टेक्सचर को एनहांस कर रही है, क्योंकि मेरे भाई के साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा उसको व्हाइट कास्ट की प्रॉब्लम आई थी। मे बी आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि आपके पोर्स वगैरह भर भर के दिखें, क्योंकि कुछ कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऐसा होता है ना कि हम लगाते हैं तो अचानक से हमारा टेक्सचर भर भर के दिखने लगता है। तो वो वाली चीज है, मेरे पोर्स काफी ज्यादा दिखने लग गए थे इसको लगाने के बाद। बट ओवरऑल इसका जो फॉर्मुलेशन है, इसका टेक्सचर है, एवरीथिंग अबाउट दिस सनस्क्रीन आई रियली लाइक इट। एंड आपको मैं ना इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये ये एक्चुअली कुछ इस तरीके की लगती है, अगर आपको दिख रही हो तो इस तरीके का इसका फॉर्मुलेशन है। तो इफ यू कैन सी, बहुत ही एकदम लिक्विडी वाटर टाइप इसका फॉर्मुलेशन है। इस तरीके से ये ब्लेंड हो जाता है कंप्लीटली, एंड इट विल गिव यू व्हाइट कास्ट। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर कॉम्प्लेक्शन। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो सनस्क्रीन है ये बिल्कुल ही बेकार है, किसी के लिए भी काम नहीं करेगी, क्योंकि फॉर्मुलेशन इतनी ज्यादा अच्छी है ना। इंग्रेडिएंट, सन फिल्टर, सब कुछ अच्छा है। न्यू जनरेशन के केमिकल फिल्टर्स इन्होंने यूज किए हुए हैं। इस तरीके से ये सनस्क्रीन है, एकदम पानी जैसी है। तो आई तो रियली लाइक दिस सनस्क्रीन, स्पेशली इंडियन स्किन केयर मार्केट में तो बेस्ट ऑप्शन मैं बोलूंगी। हाँ, अगर मैं इसको कोरियन टोन अप सनस्क्रीन से कंपेयर करूं तो फिर आई ऑब्वियसली वुड नॉट प्रेफर दिस। अभी आ जाते हैं इनकी नेक्स्ट सनस्क्रीन के ऊपर, विच इज देयर बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन। एंड अगेन इसका वही कंसेप्ट है। 5 इन्होंने सेरामाइड कॉम्प्लेक्स यूज किए हुए हैं, विच आई टोल्ड यू डॉट एन की बैरियर प्लस वाली सनस्क्रीन में डर्माको की जो आती है हाइड्रेटिंग जेल फॉर्मुलेशन, उसमें भी उन्होंने सेरामाइड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो दिस सनस्क्रीन इज बेस्ट फॉर ड्राई स्किन टाइप, ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन टाइप अगर आपका है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस सनस्क्रीन। अगेन बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है, जिस टाइप के इन्होंने सन फिल्टर्स यूज किए हुए हैं। स्पेशली जब मैंने आपको डॉट एंड की का वीडियो दिया था, तो उसमें मैंने आपको उनकी ब्लूबेरी हाइड्रेट रिपेयर जो सनस्क्रीन थी ना, बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन, उसमें बेंजोफिनॉन 3 था, विच इज ऑक्सीबेंजोन। इस वजह से मैं उस सनस्क्रीन को रिपर्चेज नहीं कर रही थी, अदरवाइज आई लाइक्ड इट दी मोस्ट। इस सनस्क्रीन में ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज ऑक्सीबेंजोन फ्री, सो इट इज कम्प्लीटली safe for sensitive skin type, because I have sensitive skin and I do not prefer that particular ingredient. तो इसमें जो इन्होंने यूज किए हुए हैं फिल्टर्स, दे आर, सबसे पहले इन्होंने यूज किया हुआ है ऑक्टिनोक्सेट, एंड सेकेंडली इन्होंने यूज किया हुआ है एवोबेंजोन, एंड थर्ड फिल्टर इन्होंने यूज किया हुआ है ऑक्टोक्राइलीन, एंड देन इन्होंने यूज किया हुआ है टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये इन्होंने लास्ट में मेंशन किया हुआ है। इससे भी ऐसे डलनेस डार्कनेस की प्रॉब्लम नहीं आती है, थोड़ा बहुत आती है, इतनी ज्यादा नहीं आती है। आई थिंक दैट इज ड्यू टू टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, एंड दे हैव यूज्ड 5 टाइप ऑफ सेरामाइड्स। दे हैव आल्सो यूज्ड इंग्रेडिएंट्स लाइक एवोकाडो ऑयल इन्होंने यूज किया हुआ है, एंड एलेंडोइन, टोकोफेरॉल एसीटेट, ये सब तो हर सनस्क्रीन में आपको मिल ही जाएगा। हेल्यूरोनिक एसिड सब सनस्क्रीन में मिल ही जाएगा। दे हैव ऑल्सो यूज सम अदर टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट्स, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो ये जो सनस्क्रीन है, दिस इज बेस्ट फॉर ड्राई स्किन पीपल। और काफी टाइम बाद एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन ने मुझे इम्प्रेस किया हुआ है, बिकॉज फिल्टर्स इन्होंने अच्छे यूज किए हुए हैं। बेंजोफिनॉन 3 ऑक्सीबेंजोन नहीं है इसमें, डार्क नहीं कर रही है, डल नहीं कर रही है, गुड फॉर ड्राई स्किन टाइप्स। बट अभी सिंस समर आ चुकी है, तो मैं इसको इतना ज्यादा अभी मैं इसको रिपर्चेज तो नहीं करूंगी। विंटर्स के लिए दिस इज बेस्ट पिक। एंड डर्माको की हाइड्रेटिंग जेल फॉर्मुलेशन भी इक्वली गुड है। तो मैं इन दोनों में से कोई भी प्रेफर करूंगी। बट अभी सिंस समर है, तो मैं वही जो डॉक्टर शैथ की जो सनस्क्रीन आती है, देयर ऑयल फ्री वेरिएंट ऑफ केसर एंड कोजिक एसिड सनस्क्रीन, उसी को ऑब्वियसली यूज करने वाली हूँ। या फिर मेरी जो फेवरेट कोरियन सनस्क्रीन्स हैं, उनको मैं यूज करूंगी अभी दिस समर। आई विल नॉट रिपर्चेज दिस, बट इफ यू वांट अफोर्डेबल ऑप्शन, यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस सनस्क्रीन। And this is also SPF 50 plus, PA4 plus is UVA UVB, 24 आवर्स का मॉइस्चराइजेशन आपको मिलेगा, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। अगर आप अपना टोनर मॉइस्चराइजर स्किप कर रहे हैं ना इन समर्स, तो ये आपको फिर भी काफी अच्छा हाइड्रेशन देगी। दैट्स व्हाट आई फील। ये इन्होंने लिखा हुआ है 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन। आई डोंट नो अबाउट 24 आवर्स, बट अगर आप सुबह लगा के शाम तक का भी देखोगे, हालांकि आपको बीच में अपनी सनस्क्रीन रीअप्लाई कर लेनी चाहिए, बट अगर आप सुबह लगा के शाम तक भी देखोगे, तो ये सनस्क्रीन आपको काफी अच्छा हाइड्रेशन देगी।
तो दिस इज एक्चुअली वेरी गुड सनस्क्रीन बाय एक्वालॉजिका। फाइनली एक्वालॉजिका ने कुछ तो ऐसे फॉर्मुलेशंस निकाले जिन्होंने मुझे इम्प्रेस किया। यू गाइस कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज सनस्क्रीन्स। अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और इंडियन स्किन केयर ब्रांड के सनस्क्रीन का मैं रिव्यू करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल कम अप विद द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।